जरा सी आंधी, बारिश और 6 लोगों की मौत। साल दर साल हम एक ही बात करते हैं, आप एक ही बात सुनते हैं, कमेटी बनाते हैं, जांच होती है, जो नहीं होता वो है सॉल्यूशन। आज बात यूपी में अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिरने से मरने वाले 6 मजदूरों की। इसके अलावा आज के वीडियो में बताएंगे नौतपा का मॉनसून कनेक्शन, और क्या आप भी रात में एसी चलाकर सोते हैं? क्या एसी ब्लास्ट हो सकता है और क्या आपके घर में भी आग लग सकती है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 29 मई का डीडी न्यूज। सबसे पहले बात यूपी के हमीरपुर की करेंगे। यूपी के हमीरपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का स्लैब गिर गया, जिसके नीचे दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। एक्सीडेंट कल लेट नाइट अराउंड 2 o'clock हुआ और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने अराउंड 7 आवर्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 मजदूरों को बचा लिया गया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, आंधी बारिश की वजह से यह स्लैब गिर गया था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि कल रात 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आंधी आई थी और माना जा रहा है कि इसी आंधी की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। 800 मीटर का ये ब्रिज बेतवा नदी पर बनाया जा रहा था। 2024 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन इसे बनवा रही थी। 90 करोड़ रुपीस लगाकर इसे बनाया जा रहा था और माना जा रहा था कि दिसंबर 2026 तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही ये हादसा हो गया। हमीरपुर एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया है कि एक्सीडेंट के वक्त मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। दरअसल गर्मी की वजह से यहाँ पर दिन में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों से रात में काम कराता था। मजदूरों ने मीडिया हाउसेस को यह भी बताया कि रात में भी मजदूरों को शिफ्ट में काम करने के लिए कहा जाता था। एक्सीडेंट के वक्त काम करने वाले मजदूर पुल के ऊपर और जिनकी शिफ्ट खत्म हो गई थी वो पुल के नीचे मौजूद थे। एक्सीडेंट में 22 इयर्स के लोकेंद्र, 19 इयर्स के कुलदीप निषाद, 28 इयर्स के सावंत यादव, 30 इयर्स के शुभाजीत, 34 ईयर के पुष्पेंद्र चौहान और 42 इयर्स के राजेश पाल की डेथ हो गई है। ऑफिसर्स ने बताया कि इनमें से 2 हमीरपुर के रहने वाले थे, जबकि 4 लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बांदा से यहां पर मजदूरी के लिए आए थे। यूपी गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट में मारे गए मजदूरों की फैमिलीज को 5 लाख रुपीस और इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपीस के कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। एक्सीडेंट को लेकर डीएम अभिषेक गोयल ने मीडिया को बताया कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम एक शेल्टर कंपनी कर रही थी। 2 साल से काम चल रहा था। मजदूरों की सेफ्टी को लेकर सभी इंतजाम भी पूरे थे। ऑन द अदर हैंड, हमीरपुर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप निषाद ने मीडिया से कहा है कि मौसम विभाग ने तेज आंधी और तूफान को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। अलर्ट के बाद भी मजदूरों से रात में काम कराया जा रहा था और इसीलिए इस मामले में लापरवाही जरूर हुई है। आंधी और बारिश की वजह से होने वाला यह अकेला इंसिडेंट नहीं है। आज सुबह करीब अराउंड 8 o'clock लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड गिर गया, जिसमें 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनमें एक टीटीई है जिन्हें दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। माना जा रहा है कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और इसी वजह से टीन शेड के पिलर्स कमजोर हो गए और आंधी आने पर गिर गए। इसे लेकर पैसेंजर्स का कहना है कि आजकल प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। इसके बावजूद यहाँ पर मरम्मत का काम आखिर क्यों नहीं हो सका? सवाल वाजिब भी है। जरा सी आंधी और 6 लोगों की मौत हो गई, 3 इलाज करा रहे हैं। अब कमेटी बनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि आगे जब आंधी आएगी तो कोई हादसा नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। दोए मूसा, दोए कातरा, दोए तिड्डी, दोए ताव, दोया रबादी जलहरे, दोए बिसर, दोए बाव। मारवाड़ी की ये लोक कहावत है, जिसका मतलब है कि नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चले तो चूहे ज्यादा हो जाएंगे, आगे के 2 दिन लू ना चले तो फसलें खराब हो जाएंगी और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और इसके आगे के 2 दिन अगर लू ना चले तो टिड्डों का खतरा हो जाएगा, और आगे भी लू कमजोर रही तो बीमारियां बढ़ेंगी, जहरीले जानवरों का नंबर बढ़ जाएगा और बारिश कमजोर हो जाएगी। देश में 25 मई से नौतपा शुरू हुआ था और 2 मई तक ये जारी रहना था, लेकिन इस बीच कल और आज यानी कि 28 और 29 मई को आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश हो गई। बिहार में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बिहार में अगले 3 डेज तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में भी रात के समय में बारिश और ओले गिरने की वार्निंग दी गई है। और इसी तरह यूपी में गर्मी के बजाय बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या वाकई
नौतपा में बारिश होने से मॉनसून खराब होता है? क्या वाकई इस साल फसलें खराब होंगी और सूखा पड़ सकता है? इसे लेकर एनवायरमेंटलिस्ट हृदय जोशी का मानना है कि नौतपा और मॉनसून का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मॉनसून अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और नौतपा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन। ऑल्दो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल 10% तक कम बारिश होगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि जून में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में सामान्य से भी कम बारिश होगी, तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में सामान्य बारिश हो सकती है। अब इसका सीधा असर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन सेक्टर्स पर पड़ेगा। हमारे यहाँ पर टोटल बारिश का 75% हिस्सा मॉनसून के दौरान होता है, जो इरिगेशन, पीने के पानी और पावर जनरेशन के लिए काम आता है। देश की अराउंड 64% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और सिर्फ 55% इरिगेशन ही ग्राउंड वाटर से हो पाता है। मतलब 45% इरिगेशन बारिश की वजह से होता है। बारिश कम होने से ये प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और इससे सब्जियां, दालों के साथ ही खाने पीने की बाकी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। महंगाई की बात हो ही रही है तो पेट्रोल, डीजल और गैस की भी बात कर लेते हैं। इसकी कीमत पहले ही यूएस ईरान वॉर की वजह से बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, जिससे पहले से ही महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। कई चीजें जैसे कि दूध का प्राइस तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में अगर खेती भी इस साल अच्छी नहीं हो पाई तो आने वाले दिनों में आसमान छूने वाली महंगाई का सामना हम सबको करना पड़ सकता है। बारिश कम होने से डैम और रिजर्वॉयर्स का वाटर लेवल सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे आगे चलकर पानी की अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। दिल्ली के हौज खास में घर में लगी आग में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के फर्स्ट चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर धनेंद्र कुमार की डेथ हो गई है। ही वॉज 80 ईयर ओल्ड। एसी में आग लगने से कमरे में धुआं लग गया और धुएं से उनका दम घुट गया। अकॉर्डिंग टू पुलिस, आग की वजह एसी यूनिट में ब्लास्ट है और इस एक्सीडेंट में उनका बेटा भी घायल हुआ है, जिसका फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्सीडेंट के वक्त घर में फैमिली मेंबर्स और घर में काम करने वाले स्टाफ के साथ ही 5 लोग मौजूद थे। सवाल है कि आखिर एसी में ब्लास्ट हुआ कैसे? आमतौर पर और इस मौसम में अगर देखें तो आपके, हमारे सभी के घरों में एसी लगा हुआ है। एसी के बिना गर्मी में सर्वाइव करना मुश्किल लगता है। ऐसे में अगर एसी की सेफ्टी पर क्वेश्चन है तो ये एक नया फियर है। हाल फिलहाल में बढ़ती गर्मी और बेहतर इनकम की वजह से इंडिया में एसी की बिक्री बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स, 2025 में इंडिया में एयर कंडीशनर्स के 1 करोड़ 40 लाख यूनिट्स खरीदे गए। लास्ट ईयर ग्लोबल लेवल पर बेचे गए 17 करोड़ एयर कंडीशनर यूनिट में से 9 करोड़ यूनिट चाइना ने खरीदे, जबकि इंडिया ने 1 करोड़ यूनिट्स खरीदे। साफ है कि एसी ब्लास्ट और इससे डेथ की घटना ने कई लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आईआईटी बीएचयू के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जहर सरकार ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा कि कूलिंग के लिए एम्बियंस यानी कि कंप्रेसर के आसपास का टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए और इंडिया में नॉर्मली एसी के कंडेंसर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब एम्बियंस का टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तब एसी काम करना बंद कर देता है और ऐसे में एसी के कंडेंसर पर प्रेशर बढ़ जाता है और इस वजह से कंडेंसर फट सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एसी की गैस लीक होने से, गंदे कॉइल की वजह से और अनस्टेबल वोल्टेज की वजह से भी एसी के फटने के चांसेस होते हैं। ऐसे में एसी को फटने से बचाने के लिए सबसे पहले ध्यान दें कि आपके एसी का कंप्रेसर छांव में रखा हो। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी कि वहां पर हवा आती हो ताकि यूनिट ज्यादा गर्म ना हो पाए। इसके अलावा रेगुलरली अपने एसी की सर्विस करवाएं ताकि एसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे टाइमली ठीक कराया जा सके। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स को रेगुलरली क्लीन करते रहें। इससे कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन को भी किसी मैकेनिक या फिर एक्सपर्ट को दिखाते रहें और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे एसी जिनके कंडेंसर कॉपर के होते हैं वो एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले एसी से ज्यादा एक्सपेंसिव जरूर होते हैं, लेकिन आपको कॉपर कंडेंसर बेटर चॉइस है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉपर पानी या फिर हवा में ह्यूमिडिटी के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, यानी वो ज्यादा नॉन कोरेसिव होता है और इसीलिए ज्यादा मजबूत होता है। अपने लो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर जल्दी गर्म नहीं होता और कूलिंग भी तेज करता है। तो इसीलिए एसी के मामले में एल्यूमिनियम मेटल वाले एसी की जगह कॉपर वाला एसी प्रेफर करें। अब आज की खास खबरें। त्रिशा शर्मा की सास और पति स्पेशल कोर्ट में पेश, दोनों 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अभी बंद ही रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और एक्स से 4 वीक्स में मांगा है जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल देने की परमिशन दी। 30 और 31 मई को होगा ट्रायल। 21 जून को होने वाले रीनीट में दिल्ली की डीटीसी बसों में फ्री ट्रैवल कर सकेंगे कैंडिडेट्स। इंडियन एयरफोर्स सेंटर्स तक पहुंचाएगी क्वेश्चन पेपर। और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।